जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो यहाँ लिखा है कि पैरेललोग्राम से सर्कमस्क्राइब सर्कल यहाँ बना लो। इधर यहाँ एक सर्कल बनाया आपने और इसके सर्कमस्क्राइब अपने क्या बना देंगे, एक चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज। यहां हमने पॉइंट लिखा ए बी सी और डी। यहां हमने पॉइंट लिखा पी क्यू आर और एस। लिखा हमने इधर लिखा है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें बताना है रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो यहां एक नाम लिखा है, कौन सा, पैरेललोग्राम्स। यहां एक नाम लिखा है समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले अपने जीवन में क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इनमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपने जीवन क्या लिखेंगे, देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या गिवन है अपने पास कि ए बी इक्वल टू में सी डी, ए बी इक्वल टू में सी डी, और अपने पास है बी सी इक्वल टू में ए डी। बी सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ए डी। ये अपने पास गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। क्या प्रूव करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हमें क्या बताना है, रोम्बस के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती है। देखो ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब देखो प्रूफ में आ जाओ। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम नंबर 10.2 प्रमेय 10.2 क्या पढ़ी थी हमने, एक्सटर्नल पॉइंट वृत्त के, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ सर्कल का पॉइंट है, यहाँ सर्कल में देखो यहाँ पॉइंट टच हो रहा है, तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस। एज इट इज हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, वही हमें सेम पैटर्न से हमें सॉल्व करना है। ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो पहले हमें थ्योरम क्या ध्यान में रखनी है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब देखो अब आगे आपको क्या लिखना है, आप अपने आगे क्या बताएंगे, देखो यहां लिखा ए पी और ए एस कैसे इक्वल हुआ, वो हमने लिख दी थ्योरम से, थ्योरम नंबर 10.2 से। अब देखो ए पी किसके इक्वल है, ए एस के। अब अपने क्या लिखेंगे, बी पी इक्वल टू बी क्यू। लिखा हमने इधर, देखो इसमें अपने बताएंगे कि ए बी प्लस में सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी। याद है क्वेश्चन नंबर 8, अगर नहीं याद है तो एक बार वापस अच्छे से देखना क्वेश्चन नंबर 8। ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू हमने क्या था, ए डी प्लस बी सी। तो हमें इधर लाना है ए बी प्लस सी डी और यहाँ लाना है ए डी प्लस बी सी। उतना पैटर्न जितना क्वेश्चन नंबर 8 में किया वो एज इट इज सारा आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में करना है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है, उतना तो करना है लेकिन उसमें भी थोड़ा ऐड करना है।
तो देखो यहाँ तक आ गया AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू मैं BQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड लिखा है CQ इक्वल टू CR, यहाँ BQ लिखा है तो इधर ही अपने क्या लिखेंगे CQ, और यहाँ क्या हो जाएगा CR। अब देखो DR इक्वल टू DS, तो यहाँ AS आ रहा है तो अपने लिखेंगे DS, यहाँ CR आ रहा है तो अपने क्या लिखेंगे DR। ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा इक्वेशन या समीकरण, समीकरण 1 व 2 को 1 + 2 + 3 + 4, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4, इन चारों को हमें इधर क्या करना है प्लस करना है। तो देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस में DR इक्वल टू कितना हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस में कितना आ जाएगा DS। तो यहाँ देखो AP प्लस में BP टोटल कितना हुआ AB, CR प्लस में DR टोटल कितना हुआ CD, AS प्लस में DS टोटल कितना हुआ AD, और BQ प्लस में CQ कितना हुआ BC प्लस AD। इतना हमने क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 में हमने प्रूव किया था, सिद्ध किया था हमने। अब देखो इतना तो करना, अब आगे हमें क्या ऐड करना है। मैंने गिवन में आपको लिखवाया था कि AB किसके इक्वल है, AB इक्वल टू में CD, और AD किसके इक्वल है BC, क्यों अपोजिट साइड आर इक्वल, पढ़ा था आपने। तो जहाँ CD लिखा है वहाँ आपने क्या लिखेंगे इधर AB, जहाँ CD लिखा है वहाँ आपने क्या लिखेंगे AB, तो यहाँ कितना आ जाएगा AB प्लस AB। जहाँ देखो AD लिखा है वहाँ आपने क्या लिखेंगे BC, तो यहाँ देखो BC प्लस BC हो गया इतना। तो 2AB इक्वल टू कितना हुआ 2BC, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास AB इक्वल टू में BC। अब अच्छे समझना, AB यहाँ इक्वल है BC के, AB इक्वल है CD के। अब देखो BC इक्वल है AD के, तो ऑल में अगर देखा जाए तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अपने क्या लिखेंगे देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, क्या लिखेंगे अपने इधर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। हो गया इतना, ऑल साइड्स आर इक्वल, यही अपने को प्रूव करना था। क्या हो जाएगा ये, अब ये कौन सा बन गया रोम्बस, क्या बोलेंगे इसको रोम्बस, या क्या लिखा है इधर सम चतुर्भुज, क्या लिखेंगे अपने सम चतुर्भुज। तो देखो सम चतुर्भुज के लिए हमें क्या बताना था, ऑल साइड्स आर इक्वल। लिखा था क्वेश्चन प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, पैरेललोग्राम है उसके सरकम चारों ओर क्या एक सर्कल है, इधर रोम्बस, हमें बताना है कि वो एक रोम्बस है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर, वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना है, और अपने को बताना है कि वो क्या है सम चतुर्भुज। तो सबसे पहले हमने गिवन में लिखा कि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD लिखा हमने। उसके बाद हमने प्रूव में बताया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। फिर हमने प्रूव किया, प्रूव करने में आपने क्या देखा, पहले हमें एक थ्योरम माइंड में रखनी है, वो थ्योरम एज इट इज आपको लिखनी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वृत्त के बाह्य बिंदु पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। फिर आपने क्या बताया, AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CQ इक्वल टू में CR और DR इक्वल टू DS। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस 4, यहाँ से हमने बताया AB प्लस CD और BC प्लस AD। उसके बाद हमने देखा कि AB किसके इक्वल है CD के, और AD किसके इक्वल है BC होगी। अपोजिट साइड क्या इक्वल होती है किसमें, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में। तो देखो यहाँ से CD की जगह हमने क्या लिखा AB, यहाँ जो AD है वहाँ हमने क्या लिखा BC। तो देखो 2AB इक्वल टू 2BC, यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, इसको चाहे आप नीचे डिवाइड में भेज दो तो ये कट हो जाएगा। AB इक्वल टू कितना हुआ BC। अब देखो यहाँ अपने पास है AB इक्वल टू BC, यहाँ लिखा है AB इक्वल टू CD और BC किसके इक्वल है AD के। तो देखो चारों की साइड्स क्या होगी इक्वल होगी, AB BC के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। और यही अपने को प्रूव करना था कि ये क्या है, एक रोम्बस है, सम चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।